क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आज भी देर हो गई। कितना इंतजार करेगी अपने पति का? खाना भी नहीं खाया ना, भूखा मरेगी क्या? काकी, पता तो है आपको, जब तक ये नहीं आते तब तक मैं नहीं खाना खाती। फिर क्यों ऐसा बोल रही हैं आप? बड़ा अच्छा है जो तेरा पति। हाँ है, क्यों, क्या बुराई है उनमें? हाँ हाँ, कोई बुराई नहीं है, सिर्फ लड़कियों को इधर उधर ताड़ता रहता है और कभी कभी मौका मिले ना तो छेड़ता भी है। काकी बस, और नहीं, बेमतलब में ना मेरे रघु पे इल्जाम मत लगाइए। के लिए शुक्रिया। थैंक यू। रघु एकदम कड़क। इधर देना, इधर। अरे सत्या, ऐसी लड़की अपनी किस्मत में कहाँ रहे, अपन तो बस देख के आंखें सेक लेते हैं। सुनीता मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं काकी, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हैं। इल्जाम? मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी? और तेरे आंखों पे कैसा पर्दा पड़ा हुआ है? तेरा पति रोज पी के आता है, तुझे रोज मारता है, पीटता है, और तू है कि उसके पीठ पे मालिश करे जाती है। यार, अब कमर का दर्द फिर से शुरू हो गया। जिंदगी खराब करके रखी इस कमर दर्द ने यार। यार रघु, तेरी ये कमर का दर्द तो बहुत डेंजर हो गया यार। चल और डॉक्टर के पास चलते हैं। चला यार, वो वैद्य ने दिया ना गोली खाने के लिए, तेल लगाने के लिए, हालांकि कोई फायदा नहीं हो रहा इसका। चल। मेरे घर में खड़े होकर मेरे ही पति की बात की तरह कर रही है। चलिए निकलिए यहाँ से। अरे क्या कर रही है? क्या कर रही है? बाहर निकलिए। अरे क्या हो गया तुझे? कैसा बर्ताव कर रही है तू? धक्के मार के निकालूंगी। अरे अरे क्या हो गया तुझे? अरे क्या हो गया? अरे आ गए आप? देर कर दी। आपकी पीठ का दर्द कैसा है? मत पूछ, कभी भी शुरू हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। थोड़ी दारू पी लेता हूँ तो दर्द का एहसास कम होता है। चल जान दे मेरे को। अरे सुनिए, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आती हूँ। आप लेट जाइए, मैं तेल से मालिश कर देती हूँ। तू मालिश करेगी मेरी? चल जाके काम कर अपना। अच्छा सुनिए ना, ये वैद्य जी ने दवाई दी थी, ये पी लेंगे ना तो आपको और आराम मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपकी पीठ भी दबा दूंगी।
जरा जरा इधर। अक्ल नहीं है तेरे पास? बोला ना मैं, भी दारू पी ला है कि तेरा फालतू का दवाई पी के नशा उतर जाएगा मेरा। जाहिल औरत। ठीक है, मैंने ना आपकी पसंद की कद्दू की सब्जी बनाई है, खाना यही ले आती हूँ। देख, क्या है कि अब मेरा खाने का मन नहीं है। दारू पिया ना तो दर्द कम हो गया मेरा। अभी मेरा कुछ और करने का मन है। चल खुश कर दे मेरे को। जा, बत्ती बुझा के आजा बिस्तर पे। जा। अरे आना जल्दी, दिमाग का दही काय को कर रही है। चला आजा। अरे भाई मरवाओगे क्या? साहब आप दूसरा ऑटो कर लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। पीठ में दर्द शुरू हो गया है। अरे यार तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है भाई। अब वो दिखाया, वैद्य जी को दिखाया था, गोली दिया खाने के लिए और तेल भी दिया लगाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या यार हकीम वैद्यों के चक्कर में पड़े हुए हो। तुम्हें एक अच्छे फिजियोथेरेपी की जरूरत है। एक मेरी डॉक्टर पहचान वाली है, डॉक्टर रिया। साहब ये डॉक्टर बहुत महंगा तो नहीं होगा? अरे नहीं, महंगा नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छी है। मैंने इससे इलाज कराया था, 15 दिन में एकदम ओके। अच्छा समझे? चलो आइए। अरे ये तो वही लड़की है जो दिन ऑटो में बैठी थी। कहाँ गया बेटा रघु? बहुत सुंदर है यार ये डॉक्टर। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए आंटी, आप 2 सेशन के बाद बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। ये लीजिए आपकी फाइल। थैंक यू बेटी, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। यू वेलकम आंटी। जी मैडम, मैं रघु। आइए। मैडम वो मेरे को ये फिजियोथेरेपी। हाँ वही, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं मालूम मैडम। वो एक साहब ने बोला तो मैं आ गया। अच्छा कि आप चले आए। अच्छा क्या तकलीफ हो रही है आपको, जरा डिटेल में बताइए मुझे। तो वो मेरी पीठ में ना बहुत दर्द होता है, ये नीचे की तरफ। ओके पहले मेरे को लगा कोई नस वस चढ़ गई, लेकिन अभी तो बहुत बढ़ गया है दर्द। ओके, आप एक काम करिए, अपनी शर्ट उतारिए और पेट के बल लेट जाइए। जी? अरे घबराइए मत, फिजियोथेरेपिस्ट का काम ही कुछ ऐसा है। डोंट वरी, शर्ट उतारिए और लेट जाइए। आइए। ले जाइए। बताइए दर्द आपको कहाँ हो रहा है? जी थोड़ा ये जहाँ है ना, थोड़ा और नीचे मैडम। हाँ हाँ हाँ, बस यही यही। कब से दर्द हो रहा है आपको? डॉक्टर मैडम पहले तो कभी कभी होता था, लेकिन आजकल रोज होता है। कोई बात नहीं, मैं पहले आपके मसल्स चेक कर लेती हूँ जहाँ पर दर्द हो रहा है। उसके बाद आपको कुछ थेरेपीज और मसाजेस देनी होगी। यू विल बी ऑल राइट। आप आज के लिए इतना काफी है। हाँ, रिलैक्स।
कितना हुआ मैडम जी? वैसे तो पर सेशन 500 रुपीज़ है। मैं समझ सकती हूँ आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो आपके लिए 2 सेशन कर दूंगी 500 में, ठीक है? ये आप ना अभी मैडम ये 2 बार का रख लो, और उसके बाद फिर मैं दोबारा आऊँगा लेने वो। सेशन। हाँ, सेशन। ओके रघु जी, 2 दिन बाद आपका सेशन, ठीक है? चलिए। ऐसी लड़की हाथ लगाए तो हर दिन आऊंगा सेशन खेलने। बेबी तुम हमेशा बिजी रहती हो, कभी तो टाइम निकालो मेरे लिए। मुझे बहुत सारे काम है। ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले बताओ शादी कब करोगी? शादी भी कर लेंगे, पहले काम तो कर लें। अच्छा जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? यू लाइक इट? ऑफ कोर्स। अच्छा पहन के दिखाओ। तुम ही पहना दो। I love you, baby. आई लव यू टू। बेटी को तो पटा लिया है, पर माँ को भी तो पटाना पड़ेगा ना। जब उनकी इतनी स्मार्ट बेटी पटा लिए तो माँ को तो मना ही लूंगा। रोहित तुम भी ना। बहुत अच्छी बात है बेटा, आजकल जॉब से ज्यादा अपना बिजनेस ही सेफ है। माँ आप भी क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं? अब रोहित को ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों रोहित? हाँ आंटी, वो मैं और रिया, क्या तुम दोनों? हम दोनों शादी करना चाहते हैं। रिया, क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ माँ। लो, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी आई। माँ कहाँ चली गई? ये लो बेटा, ये शगुन है, आंटी इसकी क्या जरूरत है? रखो। हमारे यहाँ जब रिश्ता तय हो जाता है ना, तो होने वाले दामाद को खाली हाथ नहीं भेजते। जीते रहो। लव यू माँ। कैसा दर्द अभी आपका? ठीक है मैडम जी, आपके पास आके बहुत आराम मिला मेरे को। ग्रेट। अभी 5 से 6 सेशन आपको और लेने होंगे, तभी आप पूरी तरह से ठीक होंगे। ना, ठीक तो होने का ही नहीं मैडम जी, इस दर्द में ही तो मजा मिलता है। अभी ठीक हो जाएगा तो कैसे आएगा तुम्हारे पास सेशन खेलने? चलिए आप अपना शर्ट उतारिए। वैसे आज हम आपको स्पेशल वाली एक्सरसाइज और मसाजेस देने वाले हैं, जिससे आपका दर्द छू मंतर हो जाएगा। लेट जाइए। कंफर्टेबल? यस। एक्सक्यूज मी, उठ जाइए, आपका सेशन कंप्लीट हो गया है। आप परेशान क्यों हैं इतना? मैडम जी, थोड़ी देर और करती तो अच्छा लगता। मेरा मतलब आराम मिल जाता मेरे। आप टेंशन मत लीजिए, आज के लिए इतना काफी था। वैसे हमें ये कई बार और करना होगा, तभी आपको प्रॉपर आराम आएगा। ठीक है, चलिए। अरे ठीक किसको होने का है डॉक्टर मैडम? मेरे को तो बस तुम्हारे पास आने का है। आज तू मेरी फिजियोथेरेपी कर रही है, एक दिन मैं तेरी करेगा।
आप ये सब क्या करा रहे हैं हमसे? आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? क्या अच्छा नहीं लग रहा तुझे? अच्छा तुझे पता है तू कैसी दिख रही है? ढोल लग रही है, ढोल। जीन्स टी शर्ट के चक्कर में 1000 रुपए की वाट लगा दी। कपड़े बदल ले क्या? चाप खड़ी रह इधर। बेटा हाँ, देखने देखने तो मेरे भाई, इस औरत में तो किसी और को देखना बहुत मुश्किल काम है। फिजियोथेरेपी का चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें मरीज का इलाज खास तरह की एक्सरसाइज करवा कर किया जाता है। रघु जो पहले से ही रिया को गंदी निगाह से देख रहा था, अब उसके करीब जा पहुंचा था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर रिया को देखने के बाद रघु इस कदर पागल हो गया था कि वो अपनी पत्नी में भी उसे ही देखना चाहता था। दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है। कोई भी इंसान कभी किसी दूसरे इंसान की तरह ना तो दिख सकता है और ना ही बन सकता है, लेकिन इस बात से रघु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर रिया से मिलने के बाद वो अपनी पत्नी सुनीता पर पहले से ज्यादा अत्याचार करने लगा था। अब क्या होगा आगे और क्या होगा डॉक्टर रिया के साथ? और सुनीता जो अपने पति के जुल्मों को बेवजह सहती जा रही थी, वो क्या करेगी? आइए देखते हैं। तो रहने दे तू, रहने दे। तेरे में ना उसके जैसी बात ही नहीं है। किसके जैसी? वो है ना, वो डॉक्टर, उसके जैसी। आपको कोई और पसंद है क्या? देख, ज्यादा चू चपड़ और नौटंक नौटंकी मेरे से नहीं। हाँ, जितना कहा जाए उतना कर और जितना बोलूं उतना ही सुन, समझी? देखिए जी, हम आपकी हर बात सह लेते हैं, लेकिन अगर आपने किसी और औरत को नजर उठाकर भी देखा ना, तो हम खुद को आग लगा लेंगे। हाँ तो लगाना जाके, किसने रोका तेरे को? जा। अच्छा, तो आप यही चाहते हैं ना? तो ठीक है, हम आज खुद को आग लगा ही लेते हैं। रोज रोज का ये किस्सा ही खत्म करते हैं। कहाँ है तेल? कहाँ है? कहाँ है तेल? कहाँ है तेल? तेल कहाँ है? अंदर रखा है, जाके ले ले, लगा ले आग, मर जा, जा। लगा ही लेते हैं आज। कल मरने का तेरे को आज मर जा, छुटकारा मिलेगा मेरे को। यही चाहते हैं ना, तो आज हम मर ही जाते हैं। माचिस कहाँ है? कहाँ है माचिस? कहाँ है माचिस? कहाँ है माचिस? हाँ, रोज ले जाते हो ना, कहाँ है? बताओ कहाँ है माचिस? ये ले, पकड़। मेरा भी ना होलिका दहन देखने का बड़ा मन कर रहा है। लगा लगा ले। हाँ। पागल हो गए क्या? क्या कर रही है? काके भी मर जाने दो, हमारा घर का मामला अब जाए। चुप! देख रघु, ये रोज का तमाशा तुम लोगों का। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे काकी, क्या 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 बोल रही है तू? देख, हमारे घर का आपस का मामला है, हम सुलझा लेंगे। तू पुलिस को बीच में काहे को ला रही है?
आज तो फूल दे दूंगा मैडम जी को। कितने प्यार से मसाज करती हो। थोड़ा बहुत प्यार तो तुमको भी हमसे हो गया होगा, नहीं? अरे रघु जी, आप आज तो आपका सेशन नहीं है। वो मैडम जी, वो इधर से जा रहा था तो मैं सोचा कि आपसे मिलता चलूं। वेरी नाइस। और ये सब क्या है? केक, बुके किसके लिए लेकर जा रहे हैं आप? ये रिया, रिया, कहाँ हो तुम यार? डार्लिंग चलो ना, देर हो रही है, चलो। बस एक मिनट। अब रघु जी, बताया नहीं आपने ये फूल और केक किसके लिए है? ये मैडम जी, मेरा एक दोस्त है ना, तो उसकी बेटी का जन्मदिन है तो वहीं जा रहा था, तो सोचा आपको नमस्ते करता चलूं। नमस्ते नमस्ते, सो नाइस ऑफ यू। अभी हमें किसी से मिलना है, हम आपसे बाद में मिलते हैं। अच्छा रघु जी, सॉरी, हम परसों सेशन पर मिलते हैं, ठीक है? चलो ना, अभी लेट हो रहा है। मेरा बस तो लेने दो, हमेशा हड़बड़ी में रहते हो। आप आ गए? ये फूल और केक मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए। पहली बार आप ऐसे फूल और केक लेके आए मेरे लिए, कोई खास बात है क्या? आज मेरे को लगा कि तू बहुत अच्छी पत्नी है मेरी, तो ये रख ले। और केक भी लाया मैं तेरे लिए, चॉकलेट वाला, अपने हाथों से खिलाया। आप भी खाइए ना। सारा केक तुमको खाना है, थोड़ा और। ये खा के। ये मेरी है, अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होने दूंगा, किसी की नहीं होने दूंगा, किसी की नहीं होने दूंगा। डॉक्टर रिया शर्मा? रहने दे तू, रहने दे। तेरे में ना उसके जैसी बात ही नहीं है। ये मेरी है। कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके कारण ये मुझे रोज पीट रहे हैं? अरे
आपका सेशन तो कल था ना, तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, रात में चैन आता ना, दिन में सुकून आता। मैं पागल हो जाएगा। क्या 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 बोले जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं डबल शिफ्ट में ऑटो चलाएगा, खूब सारा पैसा कमाएगा, घर में भी सारा कामकाज देख लेगा। मैं मतलब? मेरे को प्यार हो गया आपसे, शादी कर लो मुझसे। क्या बकवास करे जा रहे हो? यार छोड़ो हमारा। मैं बहुत खुश रखेगा आपको। रिया, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ, पेशेंट है हमारे, ऑटो चलाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। माता जी प्रणाम। माता जी कुछ समझाइए ना। पागल हो गए हो क्या? अपना हुलिया देखा है तुमने? अपना क्लास देखा है? बेवकूफ कहीं के। दोबारा यहाँ पर दिखना मत, समझे? लेकिन माता जी। जाओ, निकलो। निकल दोगे मैं पुलिस को बुलाऊं? भैया एक बार रुकिए। भैया सुनिए ना, ये रिया शर्मा का क्लिनिक कहाँ है? मैडम आप आगे जाइए, आगे से राइट है, वहाँ पे हूँ। धन्यवाद भैया, आगे से। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, आप आइए अंदर। सुनिए मैडम जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए, लेकिन आपको इतनी चोट कैसे लगी हुई है? आई थिंक आपको जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए। नहीं, चोटों का क्या है मैडम, आदत हो गई है मुझे। आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरा मर्द रघु आता है ना आपके पास? हाँ पेशेंट है मेरा वो। क्यों, क्या हुआ? मैं उसकी पत्नी सुनीता। बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है मैडम जी। आपकी धुन सवार हो गई है उसे। आपके चक्कर में रोज मारता है मुझे। कल भी बहुत मारा, बहुत। आया था कल यहाँ पर, बहुत तमाशा करके गया है। अरे तमाशा बना के रख दिया उसने मेरी जिंदगी का। तमाशा तो उसने मेरी जिंदगी का बना दिया है। दर्द तो उसका 4 दिन पहले ठीक हो गया था, बस आपके चक्कर में यहाँ आता रहा। मैं आपके जैसी नहीं दिखती हूँ ना, इसलिए मारता है मुझे। मैडम जी, कोई गोली, दवाई, घूंटी कुछ भी हो तो मुझे दे दीजिए ना, ताकि हम भी आपके जैसे दिखने लग जाए। शायद फिर वो मुझे नहीं मारेगा। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बेगुनाह लड़की के साथ कुछ भी बुरा हो। आप अपना ध्यान रखिएगा, आदमी ठीक नहीं है वो। पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज करवाइए, जाइए। आप ध्यान रखना मैडम जी। हाँ। अजीब हाल हो गया है आजकल तो। अरे इस तरीके की हरकत कोई करता है क्या? रिया, आज के बाद तो तुम्हारे क्लिनिक के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। मुझे तो समझ नहीं रहा आप लोग इसको टॉलरेट क्यों कर रहे हो। इसको पुलिस में दे देते हैं, हाँ। FIR दर्ज करवा देते हैं। अरे बाबा, माँ ने काफी डांटा है उसे। आई थिंक सो अब दोबारा नहीं आएगा वो। और आ गया तो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। यू डोंट वरी माँ, प्लीज डोंट टेक टेंशन, प्लीज। रघु भाई, ये इश्क में इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। अरे बड़े बड़े राजाओं ने रानियों के लिए युद्ध लड़े हैं, और तुम एक लड़की के सामने हार मान गए। दोबारा ट्राई नहीं करोगे? मजा आएगा। वो साला लौंडा दिखा ना तो चीर के फेंक देगा उसको। ये राजा लोग रानी को युद्ध में जीतता था ना, और जब नहीं जीत पाता था तो उठा के लाता था। मैं प्यार से मनाएगा उसको, नहीं मानी ना तो उठा के लाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड रिया, इतनी लापरवाही ठीक नहीं। अरे इतना डरूंगी तो काम कैसे करूंगी? अब आगे से अगर आएगा तो मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हें मुसीबत अपने गले में डालनी क्यों है? अरे बाबा, मैं मुसीबत कहाँ गले डाल रही हूँ? मैं तो सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करना सीख रही हूँ। आई नो कि वो आदमी थोड़ा खतरनाक है। अगर आज डर गई तो और डराएगा वो मुझे कल को। डॉक्टर मैडम बाहर आइए ना, मेरे को कुछ बात करनी है आपसे। रोहित प्लीज मुझे जाने दो, मैं उसे समझा के भेज दूंगी। प्लीज तुम कैबिन से बाहर मत आना। रिया, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। प्लीज रोहित, मुझे
बात तो करने दो बेबी, मैं उसे समझाऊंगी, उससे बात करूंगी। अगर उसने मुझसे कोई भी बदतमीजी की तो तुम बाहर आ जाना, ओके? आपकी बात मैंने डॉक्टर शीतल से कर ली, आप उनसे मिल लीजिए जाकर। क्या नाटक है ये? फिर से आ गए आप? क्या बताएं मैडम जी, मैं तो भगवान के पास से जा सकता है आपके लिए। मेरे को प्यार हो गया आपसे, मेरे को हर जगह बस आप ही दिखाई देती हो, मैं क्या करूं? देखो रघु, मैं पुलिस को इसलिए नहीं बुला रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहती, तो इससे बेहतर होगा कि यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी आपके मन में भी ना मेरे लिए प्यार पनप रहा है, नहीं तो आप पुलिस को बुला लेती ना अब तक। मेरे दुख से आपको दुख हुआ ना, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तुम पागल हो क्या? अपनी बीवी के रहते हुए ये सब कुछ कर रहे हो? क्या क्या हालत क्या की तुमने उसकी? वो इधर आई थी। अरे मैडम जी छोड़ो ना उसको, मेरा उससे कोई नाता नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। 3 महीने से उसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। मेरे को तो बस हर तरफ आप ही दिखाई देती हो। क्या बकवास कर रहे हो? पीटा है ना तुमने उसको, वो भी जानवरों की तरह। छी! क्या ऐसा बोली वो? उसको तो बाद में देखेगा मजा। मैडम जी आप ना मेरे को एक सेशन दे दो ना, आपके सेशन की बहुत याद आती है। बस एक सेशन में रघु छोड़ो मुझे। आप मेरे को छूती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? छोड़ो, एक सेशन छोड़ो मुझे। एक सेशन दे दो प्लीज। मैं सच छूती ना तो ऐसा लगता है जैसे साले जान ले लूंगा आज मैं तेरी। बहुत खींच लूंगा तेरी। छोड़ो रिया मुझे। चल निकल यहाँ से। निकल सारे यहाँ से। निकल यहाँ से। दोबारा दिखा जान ले लूंगा तेरी। छोड़ो रिया, जान से मार दूंगा मैं से आज। छोड़ो। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। चलो अंदर, चलो चलो ना। कहाँ से आ जाते हैं? सब जाके बता दिया ना, पसंद करता है मैं उसको। मेरी जैसी खुशी देखी नहीं कि तेरे से। हैवान कहीं के, एक जानवर को पति का दर्जा दिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। अब कुछ नहीं सुनोगी आपकी। जानवर बोलती मेरे को? हाँ? जानवर बोलती मेरे को? अब दिखाता हूँ जानवर क्या होता है। हैवान बोला ना मेरे को, हैवान कैसा होता है। देख हैवान कैसा होता है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए। पड़ी रही इसमें, पहले जाके उसके दिमाग ठिकाने लगाता हूँ जिसने मुझे ठुकराया, फिर आके ना तेरा के रिया करता हूँ आके। मर गए। पागलपन में इंसान बड़े से बड़े अपराध कर बैठता है, और यही पागलपन सवार था रघु के सर पर। रिया उससे प्यार करे ये नामुमकिन था, और वो खुद पहले से शादीशुदा था, और उसके बाद उसमें और रिया में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन ये बात रघु को समझ नहीं आ रही थी, और ऐसा इंसान के साथ तभी होता है जब वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है, और तब वो आदमी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सुनीता की जिंदगी पहले से खतरे में थी, और अब रघु डॉक्टर रिया से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। अब देखना यह है कि रघु का यह पागलपन उससे क्या करवाएगा। क्या सुनीता की जान बच पाएगी, और रिया उसके साथ क्या होगा? आइए देखते हैं।
नहीं आ रही है। देख हाँ आ रही है। घर बंद है, कोई तो मुसीबत में। जा जा, पत्थर लेके आ, जा जा जा। हाँ, ला जल्दी ला। हाँ कर, तोड़ ताला तोड़। खोल खोल खोल। इधर से आवाज आ रही है। खोल जल्दी खोल। हाँ, खोल जल्दी खोल। सुनीता उठ। अरे हाँ, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया सुनीता? हाँ, उठ बेटा। हाँ, उठ आराम से। हाँ बेटा, आराम से। अरे सुनीता, पानी ला। किसने किया? रघु ने। पानी। भैया फोन दीजिए मुझे। हेलो पुलिस स्टेशन साहब, ये अंधेरी में एक डॉक्टर है, रिया शर्मा। हाँ, आप जल्दी से उसके घर या फिर ऑफिस पहुंच जाइए, उसकी जान खतरे में। कहाँ भाग रही हो जान? दरवाजा बंद है, दोनों का संग है, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो पड़ेगा तुझको मारना। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों कर रहे हो ऐसे? हाँ, सुनो ना, एक सेशन दे दो ना मुझे। तो मेरे से भी एक सेशन ले लेना, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, मैं मार दूंगी। पता है, मैं अपनी पत्नी सुनीता के चेहरे में तुझे देखना चाहता था। उसकी बकवास शक्ल से परेशान हो गया था मैं, लेकिन जब भी उसकी सूरत देखता तो मुझे तेरी सूरत नहीं दिखाई देती, इसलिए बहुत मारता था साले को। और आज जब तू मेरे पास है, मुझे सुनीता क्यों दिखाई दे रही? हाँ? मुझे सुनीता क्यों दिखाई दे रही? दिखाई दे रही है। रिया बंद करो। रिया दरवाजा खोलो। रिया, ये रिया शर्मा का घर है? हाँ सर। दरवाजा तोड़ो। रिया चद्दर डालो इस पे। रिया छोड़ो मुझे, छोड़ो। साले क्या किया तूने? इतना नहीं, मार दिया। रेप का सेशन दिया, फिर मार दिया। छोड़ो। हाँ, तेरी तो। हाँ। रिया! आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। रिया मेरी बच्ची! रिया मेरी बच्ची! रिया। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बच्ची की जान ली है, इसे फांसी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, इस दरिंदे को फांसी तक पहुंचाना अब हमारा काम है। कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता।
इंसान की इच्छाओं और आकांक्षाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही और गलत का फर्क भूल जाए, गलत राह चुन ले, तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। गलत सोच और गलत विचार इंसान को पतन की ओर धकेलती है, मानसिक रूप से विकृत बना देती है, और ऐसा इंसान खुद के साथ साथ समाज के लिए भी एक खतरा साबित हो जाता है। पागलपन और वहशीपन का कहीं कोई अंत नहीं होता। लेकिन अगर डॉक्टर रिया ने एक बार भी रोहित की बात मान ली होती तो शायद वो रघु के इस पागलपन का शिकार ना हुई होती और आज जिंदा होती। दोस्तों, अगर हमारे आसपास हमें किसी इंसान से खतरा है तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत इसकी जानकारी नजदीक के पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए। एक कंप्लेन लिखानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य में वो इंसान आपको खतरा पहुंचा सकता है और इस तरह आप आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।